राजा भर्तृहरि। ऐतिहासिक घटना है कि एक ऋषि इनके दरबार में आया कि मुझे अमर फल मिला है। अमर फल, इसे खाकर जो खाएगा उसकी आयु बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बुढ़ेपा उस पर नहीं आएगा, जवान रहेगा काफ़ी लंबे समय तक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। तो राजा कहने लगा, भर्तृहरि आप मुझे क्यों देना चाहते हो? कहने लगे, राजन तू धर्मी है, तू प्रजा का ख्याल रखता है। मेरे मन में आया कि मैं फल तुझे क्यों ना दे दूं ताकि प्रजा सुखी रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस ऋषि ने वो फल राजा को दे दिया। राजा के मन में आया कि उसकी कई रानियों में से एक रानी पिंगला है जिसे वो अत्यंत प्यार करता है, बहुत ज़्यादा। उसने ये फल उसे दे दिया कि वो हमेशा जवान रहे, खूबसूरत रहे, उस पर बुढ़ेपा ना आए। मोह में फंसकर राजा भर्तृहरि ने वो फल उस अपनी रानी को दे दिया, पिंगला जिसका नाम आया इतिहास में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ध्यान से सुनना इस घटना को, बड़ा ज्ञान है, बड़ा वैराग्य है इस घटना में। कोई लेना चाहे तो ले ले, जीवन की सच्चाई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब पिंगला रानी, उसे प्रेम था महावत से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो प्रेम करती थी महावत से, जो हाथी चलाता है राजा का। उसने फल उसे दे दिया कि महावत कि तू खा ले, तू जवान रहे, तुझ पर कभी बुढ़ेपा ना आए, तू कभी बीमार ना पड़े। मोह में आके उसने वो फल महावत को दे दिया। महावत प्रेम करता था वेश्वा से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसने फल वेश्वा को दे दिया कि तू खा ले, तू जवान रहे। वेश्वा को जब ये फल मिला तो वो विचार में डूब गई कि मेरा जीवन तो पापों से भरा पड़ा है। मैं फल खाकर अगर जवान रह भी गई तो सारा जीवन पाप ही कमाऊंगी। क्या किया उसने? फल राज दरबार में ले आई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राज दरबार में फल ले आई। राजा भर्तृहरि से कहने लगी, ये फल आप ले लो, इसे खाकर आप जवान रहोगे, बीमार नहीं पड़ोगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा भर्तृहरि हैरान रह गया। उसने कड़ी से कड़ी जोड़नी शुरू की। राजा था, वेश्वा ने बताया कि महावत ने दिया है, महावत ने बताया कि रानी ने दिया है। राजा टूट गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सच्चाई सामने आ गई। महावत से पूछा, तूने इसे क्यों दिया? रानी तुझसे प्यार करती है। महावत कहता, पर मैं रानी से प्यार नहीं करता, मैं वेश्वा से प्यार करता हूँ। अब रानी का तो सच पता ही है कि राजा से नहीं, महावत से प्यार करती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसे हम प्यार कह रहे हैं असल में वो मोह होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा भर्तृहरि टूट गया। ज्ञान हो गया उसे कि दुनिया में कोई किसी का नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतना वैराग्य उत्पन्न हुआ, इतना वैराग्य उत्पन्न हुआ कि जिस रानी को मैं लाख लाख बार याद करता था, वो मुझे एक बार भी याद नहीं करती थी। उसके मन में कोई और। आज के बाद मैं उसे याद करूंगा जिसे एक बार याद किया जाए तो वो लाख बार याद करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वैराग्य उत्पन्न हुआ, राज का त्याग कर दिया इसने। राजा भर्तृहरि ने और जंगल में चला गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तप करने, जप करने, तलाश में सच्चाई की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सच्चाई की तलाश में, यानी प्रभु की तलाश में। यहाँ पर रुककर थोड़ा सा विचार करें। इसीलिए बाबा नंद सिंह जी के वचन और वाणी बार बार कहती है, फर्ज निभाओ
दास हर बार कहता है, कम से कम दास ने 1000 बार ये बात की होगी। फ़र्ज़ निभाओ फ़र्ज़, मोह में मत फंसना, बहुत पछताना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यहाँ पर इतिहास में लिखा है कि राजा भरत ने जब राज त्याग किया तो इसने अपने साथ 3 चीज़ें ली। एक तकिया, तकिए के बिना इसे नींद नहीं आती थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भागे में वस्त्र पहन लिए, एक तकिया लिया, एक करमंडल लिया पानी पीने के लिए, और एक चटाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चला गया जंगल में। समा बीत गया काफ़ी, पर प्रचलित है कि राजा भरतनी ने राज त्याग कर दिया, साधु बन गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। त्यागी बैरागी बन गया। एक दिन नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा है तकिया रखकर। कुछ औरतें वहाँ से गुजरी पानी भर के, तो उनमें से एक ने टाउट कर दिया, बड़ा बैरागी बना फिरता है, राज का त्याग कर दिया पर तकिए का त्याग नहीं हो सका इससे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तकिया नहीं छोड़ा गया इससे। चटाई भी चाहिए इसे, तकिया भी चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा भर्तृहरि के कानों में यह आवाज़ चली गई। भर्तृहरि ने उसी वक्त तकिया और चटाई फेंक दी, पर करमंडल नहीं फेंका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। समा बीता, भक्ति कर रहा है, गुजरा कोई वहाँ से, फिर से वही बात कह दी। पानी भरते देखा नदी में से, कहने लगे भगवान ने ये 2 हाथ क्यों दिए? कैसा त्यागी है तू, तेरे से करमंडल नहीं छूट रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। करमंडल का ही ध्यान रखता बैठता है, जो चाहिए हाथ में रख के खा ले, हाथ में रख के पानी पी ले। इतिहास में लिखा है भर्तृहरि ने करमंडल भी छोड़ दिया। किसी ने कपड़ों पर टाउट किया, कपड़े पहनने भी छोड़ दिए। कई साल बीत गए, नग्न घूम रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सच्चाई की तलाश में इतना बड़ा त्यागी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दिन रात जप तप में लगा है, सब कुछ छोड़ दिया, कपड़े पहनने तक छोड़ दिए। अब करपाती बना ली, हाथ में जो मिलता है वो खाता है, भिक्षा मांग कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई बर्तन नहीं, पानी पीने के लिए कोई साधन नहीं। प्यास लगती है तो नदी में, कुएं में जाके हाथ से पानी पीता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितनी करड़ी घालना साध संगत जी। कोई नदी से दूर चला जाए, कुएं से दूर चला जाए, पूरी रात प्यासा बैठा रहेगा, पर घालना घाल रहा है। क्यों? सच्चाई की तलाश। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये राजा भर्तृहरि अपनी किताब नीति शास्त्र, ज्ञान शास्त्र, इसके कई शास्त्र हैं, बड़ी प्यारी किताबें हैं। उसमें लिखता है कि एक दिन मैं, भर्तृहरि कहता है, पूर्णमासी की रात बैठा हूँ समाधि में नदी के किनारे। दूर रेत पर देखा मैंने, इतना कीमती लाल पड़ा है, इतना कीमती लाल। बड़ा हीरा होता है लाल, कीमती है, बड़ा ही महंगा, दुर्लभ। कहने लगा, मैं हैरान हो गया, इतना कीमती लाल यहाँ गिरा पड़ा है। मैं उठा और जैसे उसे उठाने लगा, मेरा हाथ पीक से भर गया। पान खाकर किसी ने थूका हुआ था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और चंद्रमा की रोशनी में वो लाल दिखाई दे रहा था। जैसे ही मैंने हाथ मारा और हाथ में पान की थूक आई, मैं रो पड़ा कि किस बात का त्यागी तू भर्तृहरि। राज त्यागा, कपड़े त्यागे, सब कुछ त्याग दिया, भटक रहा है, समाधि में बैठा है, और अभी भी तेरा ध्यान लाल में है। जिन लालों को त्याग किया है, एक लाल के पीछे तूने अपना पान की पीक से हाथ भर लिया। मन कब छूटेगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हे मन, तेरी मन की दुविधा कब छूटेगी? क्या करूं मैं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये भर्तृहरि की हालत आगे बड़ी प्यारी कथा है, बहुत बड़ी, पर यहाँ पर हमें एक प्रकरण यहाँ तक लेना है, क्योंकि हमारा पॉइंट ये है, चुप है चुप न होवे जलाए रहा लिवतार। गुरु अर्जन देव जी महाराज इस शब्द में यही समझा रहे हैं, यही बात कि इतने सारे कर्म कर ले, तेरे मन की दुविधा नहीं खत्म होगी, तेरा मन चुप नहीं करेगा। मन चुप कराने का तरीका
आखिर में जो पॉइंट है हमने समझा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।